दोस्तों आज हम SCRT DLED प्री एंट्री टेस्ट का जो सेक्शन जनरल नॉलेज का है उसमें एवरीडे साइंस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स आर कॉल्ड द देश ऑफ नेचर। प्लांट्स को क्या कहा गया है नेचर का? तो प्लांट्स को हम जानते हैं कि फेफड़ा कहा जाता है नेचर का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है लंग्स, तो यही है करेक्ट आंसर। तो नंबर 1 का आंसर है लंग्स। प्लांट्स आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ नेचर। आप बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। व्हाट मेक्स द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स? तो ग्रीन कलर जो है प्लांट्स का, पौधों का जो रहता है ग्रीन कलर, वो किस वजह से है? तो ये होता है क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से। तो ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, ये होगा इस आंसर करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट्स? तो प्लांट्स का आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है सेल वॉल। ऑप्शन डी में है सेल वॉल, तो ये होगा करेक्ट आंसर। आप इमेज में देख सकते हैं साइड में सेल वॉल का एक इमेज दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जॉन वॉकर इन्वेंटेड डैश। तो जॉन वॉकर ने क्या इन्वेंट किया था? तो जॉन वॉकर ने इन्वेंट किया था सेफ्टी मैच। सेफ्टी मैच जो मैचेस होते हैं आग जलाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वही है सेफ्टी मैच। और इसे 1826 में इन्वेंट किया था जॉन वॉकर ने। पहले सेफ्टी मैचेस ऐसे नहीं रहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द मटेरियल यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पेपर पल्प इज क्वेश्चन मार्क। तो ब्लीचिंग पेपर पल्प जो होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो इसमें यूज़ किया जाता है सोडियम, जो कि ऑप्शन बी है सोडियम। तो ये होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। एमनेशिया इज़ रिलेटेड टू। यहाँ पूछा गया है कि एमनेशिया जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, लॉस ऑफ मेमोरी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट ए मोलिकुलर लेवल इज़ कॉल्ड। तो बायोलॉजी का जो मोलिकुलर लेवल को स्टडी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देख के ही पता चलता है, मोलिकुलर बायोलॉजी लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में है। तो यही है करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स, उसको क्या कहा गया है? तो जो ब्रांच है मेडिसिन का जो नर्वस सिस्टम और उसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे डील करता है, तो ये होगा न्यूरोलॉजी। ऑप्शन ए है न्यूरोलॉजी, ये है करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड डैश। मैटर का जो प्रॉपर्टीज़ है और बिहेवियर है उसका स्टडी को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है फिजिक्स, एनाटॉमी, क्रिप्टोग्राफी, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ए फिजिक्स, ये होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। तो यहाँ बोला गया है कि मैकेनिकल, फिजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड। तो साइंस जो है जिनको एनिमल्स और प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया गया है उसे क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेक्सोनोमी, ऑप्शन ए टेक्सोनोमी। आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। एनिमल्स का जो स्टडी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी और जूलॉजी दो ब्रांच होता है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ा है उनको पता ही होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। साइटोलॉजी जो है वो किस चीज़ का स्टडी है? तो ये है सेल का स्टडी। यहाँ पे ऑप्शन ए पे है सेल, करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। डैश डील्स विथ ऑर्गेनिक टिश्यूज़। यहाँ पूछा गया है इनमें से जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक टिश्यूज से डील करता है? तो यहाँ पे पैथोलॉजी, कार्पोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइरोजेनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सी हिस्टोलॉजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट इज़ ऑर्निथोलॉजी? ऑर्निथोलॉजी क्या चीज़ है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है ये बर्ड्स को स्टडी किया जाता है, उसे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बर्ड्स। ऑप्शन सी जो है बर्ड्स वही करेक्ट आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं।
द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसका स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डेमोग्राफी। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो साइंस जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बायोलॉजी है, यही करेक्ट आंसर होगा। बायोलॉजी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है, साइंस का एक ब्रांच है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज कॉल्ड। साइंटिफिक स्टडी जो है प्लांट लाइफ को जो स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं? तो ये बोटानी होगा। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बोला है कि दो ब्रांच है, बोटानी और जूलॉजी। तो प्लांट से जो डील करता है उसे बोटानी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज ए फिलोलॉजिस्ट स्टडी। फिलोलॉजिस्ट क्या स्टडी करता है? तो फिलोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करता है लैंग्वेजेस को। तो ऑप्शन बी में है लैंग्वेजेस, ये करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20, एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी जो है वो किस चीज़ का स्टडी है? तो ये स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को। तो ऑप्शन ए में है इंसेक्ट्स, ये करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच पार्टिकल ऑफ एटॉम हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। कौन सा पार्टिकल एटॉम का ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। व्हिच पार्टिकल ऑफ एटॉम हैज़ नो चार्ज। कौन सा पार्टिकल है एटॉम का जिसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता? तो ये न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन बी में है न्यूट्रॉन, ये होगा करेक्ट आंसर। ये नाम से ही पता चलता है न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। अब क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच पार्टिकल ऑफ एटॉम हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। कौन सा पार्टिकल एटॉम का ऐसा है जो नेगेटिवली चार्ज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स, सी, इलेक्ट्रॉन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, विच आर ऑन द आउटर ऑर्बिट ऑफ एटॉम। एटॉम का आउटर ऑर्बिट जो है वहाँ इनमें से कौन सा पार्टिकल रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर ऑर्बिट में रहते हैं एटॉम के। तो ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील जो है वो इनमें से कौन से मेटल्स का एलॉय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है आयरन, क्रोमियम एंड निकल, वही होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये है करेक्ट आंसर, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। तो आज का ये वीडियो यहाँ तक था। 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में डीएलएड प्री एंट्री टेस्ट से रिलेटेड दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।